वेरी गुड वेरी गुड। हम करें तो काम हो जाएगा। तो दोस्तों मूली के पत्तों को इस तरह महीन काट लेंगे। ये देखिए अब मैं तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटू को प्यार स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल निखिल मॉम ब्लॉग में। और आज मैं ब्लॉग में अपना जो है दिवाली के उपलक्ष्य में हाउस क्लीनिंग का ये सब डाल रही हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार यहाँ पे सफाई अभियान शुरू। दोस्तों देख सकते हैं लक्ष्मी जी का इंतज़ार करने के लिए ना पहली बार यहाँ पे सफाई अभियान शुरू हो रखा है, वरना तो कभी सफाई नहीं करते और वरना मैं ही करती हूँ यहाँ सफाई। ये देख सकते हैं आप। पर जो भी हो इस बार अच्छी से सफाई करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बॉय। ये देखिए थोड़ा बहुत जो है मस्का लगाना पड़ता है ना। ये देखिए मस्का दिए काम करने, लकाड़ा फने, बन मासने हैं, पर हन में मदद करने थोड़ा यहाँ ले थोड़ा सफाई पाए में मदद कर देने करो भैया। हम पहाड़ में तो आदमी लोग कभी काम करनी भाई ने ठीक होनी बे मी फंसा। दोस्तों कितना मुश्किल कार्यक्रम है ये सफाई का भी। ये देख सकते हैं पहले मैं करती थी ये सफाई अभियान। ये अब देखिए तुम यहाँ पर आज जो है अच्छे से हो रही साफ सफाई। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ तुम करो कुछ हम करें तो काम हो जाएगा। मैं जब मैं करती हूँ ना मैं अकेले करती हूँ ये काम। ये साबुन का डब्बा मैं पंखुड़ी में रखती हूँ। मैं तो हेल्प कर रही हूँ तुम्हारी। आसान काम है ये, क्या कठिन है? हैं? आसान काम है या सही है? मतलब हाउस वाइफ का काम आसान होता है या टफ होता है? केयरिंग एंड लविंग हस्बैंड जो अपनी बीवी की हेल्प कर रहे हैं। अरे यार गुरफुनार फुरकीवान पतिदेव वर्कावा यार जल बगाए जला लो बोरे आगे मुखन वाला तो मुँह तो साफ हो रहा थोड़ा। देखिए भाई साहब ये होते हैं हमारे पहाड़ी लौंडे जो इंजीनियर भी हैं और यहाँ पर जो है साफ सफाई कार्यक्रम भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों आज थोड़ा बहुत ना मैंने काम दे रखा है पतिदेव जी को और मैं यहाँ पर थोड़ा कर रही हूँ। तो दोस्तों पतिदेव जी ना थोड़ा काम करते नहीं है, आलस करते हैं। अगर करते हैं ना तो बहुत मस्त करते हैं। देखो कैसे चमका दिए फैन। जो मैं साल भर करती हूँ ना सफाई उसका उनने एक ही दिन में कर दिया है। ये देखिए पूरा एकदम क्लीन चमका दिए फैन। ऐसा लग रहा है जैसे कि नए होंगे। देखिए तो दोस्तों यहाँ पतिदेव जी ऊपर ऊपर का कर रहे हैं और मैं यहाँ नीचे नीचे का करती हूँ। फोटो वोटो साफ कर लेती हूँ तब तक सोफा ऊपर में चढ़े। तो दोस्तों दिवाली की सफाई चल रही है तो हस्बैंड जी यहाँ पर ऊपर पर की सफाई कर रहे हैं, जैसे कि पंखे साफ़ करना, झूमर साफ़ करना और ऊपर के जाले वाले साफ़ करना। तो वो मेरे को सीनरी पकड़ाते जा रहे हैं तो उनको मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ कपड़े से। तो कभी कभी टेबल भी पकड़ना हो रहा है। फिर मैं यहाँ सोफा पे चढ़ के इस साइड के जो पोस्टर लगे हुए हैं, फ़ोटो वोटो लगी हुई हैं, उनको मैं साफ़ कर रही हूँ कपड़े से। तो दोनों जने मिल के साफ़ कर रहे हैं। आज उनका थोड़ा 9 बजे अभी ड्यूटी चले जाएंगे तो इससे पहले मैं थोड़ा बहुत काम करवा ले रही हूँ। मैंने बोला नहाने फिर चलोगे। और यहाँ पर दोनों जने साफ़ सुफ कर रहे हैं। और दिवाली क्या आती है दोस्तों, दिवाला निकल जाता है। इस बहाने ठीक भी है कि घर की साफ़ सफाई भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना धूल मिट्टी बहुत हो जाती है और थोड़ा बहुत जैसे यहाँ पर जो है वेंटिलेशन भी कम ही होता है ना, तो बाहर जो है धूल धक्कड़ बाहर नहीं जा पाती है। जो भी हम सब्जी वब्जी छौंकते हैं तो वो अंदर ही रह जाती है। बाकी यहाँ पर जैसे दरवाजे खुले रहते हैं ना तो डस्ट वेस्ट बहुत बैठ जाता है। और हफ्ते में वैसे तो घर की क्लीनिंग होती रहती है, नीचे नीचे तो होती रहती है। ऊपर जैसे देर में हम लोग मतलब कम ही दिनों में करते हैं, जैसे हफ्ते में कर लिया या महीने में कर लिया। तो यहाँ पर सोफ़ा का पीछे का भी मैं यहाँ साफ़ सफाई कर रही हूँ। और हस्बैंड जी अपने पंखों को साफ़ कर रहे हैं अच्छे से और झूमर उमर की सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सारी डस्टिंग हो गई है और हस्बैंड ने अपना काम तो कंप्लीट कर लिया है। पंखे वंखे ऊपर के जाले वाले उन्हें साफ़ कर दिए हैं। तो अब मैं यहाँ पर जो है सोफ़ा को जो भी डस्टिंग रह गई है ऊपर तो उनको झाड़ फाड़ के उनको सही कर रही हूँ और उनको अपने तो दोस्तों छोटे मोटे काम तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। बस थोड़ा बहुत पंखों का रहता है ना तो उसमें दिक्कत आ जाती है। और यहाँ पर अब इसको इस टेबल को खिसका देते हैं उधर। ये काम तो मैं अकेले कर देती हूँ। ये देखिए
अब मैं पहना रही हूँ अंगूठी। 2 पंखे साफ क्या करें। दो पंखे साफ करने से क्या हालत हो गई। बताओ बताओ, तुम्हें थकान होगी, तुम मानोगे नहीं ना। हाँ होगी, बहुत ज्यादा होगी भाई। सो जाने थकान होती है क्या गृहिणी की जिंदगी। आपको तो बहुत आसान लगती है ना हमारी ज़िंदगी। हर किसी को लगती है कि हम फालतू हैं, बेवकूफ़ हैं। 2 पंखे साफ करने से टाई टाई हो गई देखो, बताओ। और मैं शिवाम तो बहुत कर दिया है पतिदेव ने, पर मतलब सफाई ना बहुत अच्छे से करते हैं। जो काम करते हैं ना मन से ही करते हैं। आप देख सकते हैं मतलब बहुत अच्छे से चमका दिए हैं झूमर उमर ये सब। और काम मतलब आदमी लोगों का ना धीरे धीरे होता है, पर मतलब बहुत अच्छा ही रहता है। मतलब हमारी तरह जल्दीबाजी नहीं। कुछ नहीं है कि हाउसवाइफ का काम नहीं होता है, उनका भी बहुत काम होता है दोस्तों। पर यही है ना, सोचने समझने की बात होती है कि हर किसी के नज़रों में हम जैसे लोगों की वैल्यू नहीं होती। क्योंकि मेन बात ये होता है ना कि हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, और गृहिणी जो होती है उसका कोई हिसाब नहीं होता है। 365 दिन वो काम करती रहती है। अगर यही काम आप एक दिन के लिए जाले वाले साफ करो, दिवाली के लिए एक दिन किसी काम वाली को लाओ और सफाई करवाओ, तो वो आपसे कम से कम 500 तो लेगी, क्योंकि कमरे के हिसाब से, सफाई के हिसाब से होता है। लेकिन यही होता है ना कि हाँ भाई, जो हाउस वाइफ होती है वो काम करती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए उसको कोई वैल्यू नहीं। लेकिन ये है कि ठीक है, लगभग डस्टिंग सारी हमारी हो गई है। और इस तरह से ये देखिए, ये हमने पेपर लगा दिया है इस तरह से परमानेंट वाला, क्योंकि यहाँ पे सीपेज जो है ना दीवारों में बहुत ज़्यादा रहता है। नीचे तो पहले से ये लगा हुआ है, और ये ऊपर तक हमने ये लगा दिया इस बार से। तो और क्योंकि बहुत ज़्यादा सीलन रहती है ना, तो अब और दीवारें आप देख सकते हो कि बिल्कुल साफ के अंदर क्लीन है, जहाँ पे ना सीलन है और ना कुछ साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा से ये क्लीन रहते हैं। और बाकी इस दीवार में जो है ना सीलन आके पूरा ये उधड़ जाता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इस चक्कर में पूरे घर की जो है सफेदी करनी पड़ती है, तो उसमें काम भी बढ़ जाता है। तो इस चक्कर में हमने जो है अब ये परमानेंट ये लगा दिया है, तो जिससे क्या होगा ना, सफेदी का भी काम बच जाएगा और काम भी बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा, है ना। ये एक ही बार लगेगा, तो उसके बाद इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने अंदर बाहर इस तरह से जहाँ जहाँ सीपेज होता है वहाँ वहाँ ये लगा दिया है। हालाँकि एक टाइम पर पैसा लग गया है, पर यह है कि जैसे साल भर का जो है दिक्कत वो नहीं होगा आइंदा आगे से। तो यही है दोस्तों। बाकी ये देखो जनेऊ का निखिल का ये है, कैलेंडर बना के दिया था उसने 2023 का। और ऊपर की क्लीनिंग तो हो गई है, अब नीचे नीचे की क्लीनिंग है। नीचे की क्लीनिंग में भी तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। तो इस तरह से अब मैं आगे का तो दोस्तों डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद, पंखे वंखे साफ करने के बाद, तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। और आज बेड का, सोफ़ा के नीचे का सारा झाड़ू लगा दिया है। तो देखो कितना कूड़ा निकल आता है। मतलब डेली का भी आप झाड़ू पोछा करो ना, ये डेली का कूड़ा निकल आता है। एक तो यहाँ पर जैसे दीवारों में सीलन रहती है, तो सीमेंट गिरती रहता है कहीं ना कहीं से, तो उसका भी हो जाता है। और बाकी जैसे मैं टेबल के नीचे, सोफ़ा के नीचे से सारा डेली तो ऐसी सफाई करते रहती हूँ, लेकिन फिर भी जो है डेली का डेली ना यहाँ पर निकल ही आता है कुछ ना कुछ कूड़ा करकट। और यही होता है दोस्तों कि दिन भर तो हम लोग लगे ही रहते हैं साफ़ सफाई में, फिर भी कहाँ से हो जाता है कूड़ा करकट, कहाँ से निकलता है वो समझ नहीं आ पाता है। तो बस यही है कि ठीक है, जो भी है करते रहना चाहिए, और वही सब है। तो यहाँ पर झाड़ू लग गया है। झाड़ू लगने के बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपना पोछा। तो यहाँ पर हस्बैंड जी लाए हैं मेरे लिए ये पोछा लगाने वाला, तो इससे थोड़ा बहुत आसान हो जाता है पोछा लगाना, क्योंकि इससे आप ना बैठ के भी लगा सकते हो और खड़े होके भी लगा सकते हो पोछा। और ये मेन बात इसमें बहुत आसान क्या होता है ना, कि ये मशीन में ही अपना निचोड़ लेता है पोछे को भी। और सोफ़ा के नीचे, टेबल के नीचे, अगर बेड के नीचे, आप इसमें एक ऑप्शन होता है, बटन होता है कि लंबा और छोटा इसको कर सकते हो, और बाकी कितना भी खींच सकते हो। सफाई भी अच्छे से हो जाती है। सोफ़ा के नीचे भी साफ़ हो जाता है, टेबल के नीचे भी साफ़ हो जाता है। आप फ्रिज के नीचे हो, कहीं पर भी इसको डाल सकते हो, इससे अच्छे से सफाई हो जाती है। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और मेरे हस्बैंड तो मतलब दिल्ली से लाए थे, दिल्ली से ये कम रेंज में ही मिल जाता है, और बहुत अच्छा है दोस्तों। ये आप मतलब मंगा सकते हो। इसमें नीचे टायर रहते हैं, और इसमें जो है पोछे को सुखाने का भी रहता है, और पानी भी रहने का, और बाकी इसमें टायर लगे रहते हैं, जहाँ देखो वहाँ खिसका सकते हो। और मेरे को तो ये बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगता है इसे पोछा लगाना, और जल्दी भी हो जाता है और क्लीन भी हो जाता है। तो मैं अक्सर इसी से पोछा करती हूँ। सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा बर्तन सारे हो गए हैं। अब थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं, फिर जाते हैं नहाने। और पूरा क्लीन कर दिया है, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। घर साफ नहीं होना तो अच्छा भी नहीं लगता है, और अपने क्लीन कर दिया है और तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत मस्त लग रहा है।
तो यहाँ पर घर जो है साफ़ सूफ हो गया है। घर साफ़ रहता है ना, क्लीन रहता है तो मन को भी तसल्ली हो जाती है और शांति भी रहती है और अच्छा भी लगता है। एक पॉजिटिविटी भी आ जाती है घर के अंदर साफ़ सफाई। हम कर रहे हैं अपनी चाय एंजॉय, गुड़ वाली चाय, अपनी पहाड़ी चाय। इस तरह से गुड़ा टपक लगाओ और पियो चाय। हो महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि की गौरीशा, तुलसीदास दारी जे राग जय हनुमान, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पूजा पाठ भी हो गई है, इधर देख सकते हैं। और हमने ना माला भी लगा दी यहाँ पे, क्योंकि हमने माला नवरात्र में ही लगा दी थी, जो कि दिवाली में भी चल जाएगी। इधर मेरे सास ससुर जी हैं, पितृदेव और माता रानी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पतिदेव जी नहा धो लिए हैं। दोस्तों यहाँ नाश्ता वास्ता होने के बाद अब मैं कर रही हूँ नाश्ते के बर्तनों को धो रही हूँ। बर्तन यहाँ पर कितनी बारी हो जाते हैं और नाश्ते के भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है फिर लंच होगा तो लंच के भी बर्तन हो जाते हैं। और सब लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर लंच में हमने यहाँ पर काट लिया सलाद मूली का। तो यहाँ पर हो गई है लंच की तैयारी। मस्त सी दाल, चावल, गांव का अचार और यहाँ पर मूली खीरे का सलाद, जो कि यहाँ पर है पहाड़ी नमक के साथ। और ये नमक ना यहाँ नहीं मिलता है, ये हमारे पहाड़ में ही मिलता है। इतना टेस्टी होता है ना ये। तो अब हम करते हैं लंच, मिलते हैं आगे। शाम होने लगे, यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चाय अपनी। तो यहाँ पर हमारी बन रही है चाय। चाय हम चीनी वाली नहीं गुड़ वाली पीते हैं, और चीनी जो है ना सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप चीनी की चाय कट ऑफ कर लो अपनी ज़िंदगी से और गुड़ की चाय स्टार्ट करो। तो हम तो कितने दिन हो गए गुड़ की ही चाय खाते हैं, पीते हैं, सॉरी गुड़ की चाय पीते हैं। तो चाय पानी होने के बाद अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ इवनिंग वॉक, अपना वॉकिंग करती हूँ, फिर मिलती हूँ आगे। पर मैं घूम रही हूँ और इवनिंग वॉक कर रही हूँ अपना। और मोहल्ले का आपको हाल दिखाती हूँ। किसी किसी ने लड़ी लगा दी है और दिवाली की तैयारी हो गई है। यहाँ शाम हो गई है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ डिनर। डिनर में मैं बना रही हूँ अपना मूली के पत्तों की सब्ज़ी। मूली के पत्तों की सब्ज़ी कैसे बनती है वो तो आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएगी, लेकिन हमारे उत्तराखंड में कुछ अलग से बनती है। और ये है मूली के पत्ते, और यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा बहुत आलू और थोड़ा बहुत मूली ये ऐसे कट कर लिए हैं। और इसमें मैं टमाटर नहीं डालूँगी। और यहाँ मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर जो है मूली की सब्ज़ी जो होती है ना बहुत टेस्टी होती है, मूली के पत्ते की भुजी। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा बहुत जख्या जो होता है हमारा, कुछ इस तरह से होता है जख्या। और लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, तो लोहे की कढ़ाई में जो होती है हरी सब्ज़ी में बड़ी टेस्टी होती है। इस तरह से इसमें जख्या डाल देंगे तड़कने के लिए। इसमें जो है लहसुन की कलियाँ डाल देंगे 2-4, और फिर मैं इसमें ही डाल दूँगी प्याज और हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने आलू और प्याज डाल दिया है। और ये जो कटी हुई मूली है ना, ये वाली मूली, तो इसको लास्ट में डालेंगे मूलों के पत्तों से बाद में, क्योंकि मूली जो है ना जल्दी गल जाती है, तो इसको बाद में डालते हैं। और पहले इसलिए भी नहीं डालते हैं क्योंकि कड़वापन आ जाता है। तो दोस्तों मूली के पत्तों को इस तरह महीन काट लेंगे। हमारे उत्तराखंड में इसी तरह से काटते हैं सब्जी, तो वही आदत बनी हुई है। इसको बहुत महीन काटोगे तो बहुत टेस्ट आता है। कोई कोई दोस्तों मूली के पत्तों को ना उबाल के भी सब्जी बनाते हैं। एक बार इसको बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद इसको तेल में फ्राई कर लेते हैं। लेकिन मैं डायरेक्टली बनाती हूँ इसकी भुजी। मेरे को डायरेक्टली इसको तल के और भुजी बनाने में बड़ा टेस्ट लगता है और स्वाद भी अच्छा आता है, तो मैं ऐसे। तो दोस्तों मसाला वसाला डालने के बाद कुछ इस तरह से कलर आ गया है इसका। यहाँ पर मेरा डिनर बन गया है और सब्जी रोटी सब बन गई है। तो मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम बचा, तो यहाँ पर मैं धो रही हूँ डब्बे। दिवाली की सफाई चल रही है, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा काम होता है ना, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब। तो यहाँ पर मैं आज मेरे पास रात को थोड़ा टाइम मिला है, तो मैं सारे डब्बे जो है आज धो दे रही हूँ यहाँ पर, जब देख सकते हैं। और खड़े खड़े ही धो रही हूँ इस तरह से, क्योंकि अंदर पानी भी नहीं घुसेगा, क्योंकि दाल है सारी, इसमें दाल है, किसी में कुछ है किसी में कुछ है, इस तरह से। तो ये इस तरह से सेफली धोनी होती है। तो सब्जी बन गई है और कुछ इस तरह से इसका कलर भी आ गया है और ये इस तरह से बनी हुई है। तो दोस्तों डिनर भी हो गया है और मैंने आज अपना दिन भर का रूटीन डाला हुआ है और दिवाली की सफाई के हिसाब से भी ब्लॉग डाला हुआ है। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसते रहें। और आप सभी को हैप्पी दिवाली।